हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन में। तो जी हाँ दोस्तों, मैं नितिन सिंह फिर लौट आया हूँ आपके सामने एक नई क्लास लेकर। और जो आज की क्लास है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। बात करें हम, चाहे से वो आरआरबी हो, चाहे से वो एनएचएम हो, चाहे से वो सीएचओ हो और चाहे से वो नॉर्सेट हो, सभी एग्जाम्स के अंदर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर से जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, नर्सिंग एजुकेशन परिवार की तरफ से आप सभी के लिए नर्सिंग बुकलेट बनाई गई है, जिसमें सभी प्रकार के सब्जेक्ट जो हैं उनको कवर किया गया है। ठीक है, और इसकी प्राइस जो है अभी ऑफर प्राइस में चल रही है, जो कि होने वाली है मात्र 250 रुपये। 250 रुपये में तमाम आपको नर्सिंग बुकलेट जो है पूरी मिल जाएगी। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जाकर मैसेज कीजिएगा, जिसकी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक है, वहां पर जाकर मैसेज कीजिएगा तो आपको ये जो कोर्स है, ये सीरीज है, ये मात्र 250 रुपये में अभी ऑफर प्राइस के अंदर मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है वो 5th नंबर क्लास होने वाली है आपकी सीरीज की। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, इंपॉर्टेंट की पॉइंट की बात करेंगे तो सीधे तौर पर एकदम से आपसे सीधे एग्जाम में फंसते हैं और आगे भी फंसने वाले हैं। दोस्तों, बात करते हैं पहले की पॉइंट की कि क्लोरामफेनिकोल जो दवा है ये ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज करती है किसके अंदर? इन्फेंट के अंदर। देखिए दोस्तों, क्लोरामफेनिकोल जो दवा है ये अगर बच्चों को दी जा रही है तो ये बच्चों के अंदर ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज कर सकती है। इन्फेंट और चिल्ड्रन के अंदर ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज कर सकती है, जिसके अंदर जो है बच्चों को क्या हो जाता है, एक्रोसाइनोसिस भी देखने को मिलता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पीडियाट्रिक का क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा पूछता है। पीडियाट्रिक्स के अंदर भी आता है और सीएचएन के अंदर भी कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर भी। नेक्स्ट बात करते हैं, अमीबियासिस जो है वो ट्रांसमिटेड होता है आपके फीकल ओरल रूट के माध्यम से। देखिए दोस्तों, अमीबिया क्या होता है? एक प्रकार से एक पैरासाइट होता है और ये किसके द्वारा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है? ये पड़ता है आपके ओरली और फीको ओरल रूट के माध्यम से। ये जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होता है, ट्रांसमिट हो जाता है। हाउस फ्लाई के माध्यम से हो सकता है, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं नर्सिंग एजुकेशन बुकलेट आपके लिए मात्र 250 रुपये में मिल रही है, जिसमें आपको इसी प्रकार के सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो है सीधे तौर पर देखने को मिलेंगे। आप व्हाट्सएप नंबर पर जाकर खरीद सकते हैं हमारी नर्सिंग बुकलेट। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट। आपके सामने ये रहा इंपॉर्टेंट सिंगल लाइन एमसीक्यू। स्कॉच टेप स्वैब इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई पिनवर्म इन्फेक्शन। देखिए दोस्तों, पिनवर्म जो इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीट करने के लिए या फिर उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप स्कॉच टेप स्वैब लेते हैं। यानी कि आपको जहां पर पिनवर्म इन्फेक्शन हुआ है वहां से आप एक स्वैब कलेक्ट करेंगे और किसके द्वारा करेंगे? स्कॉच टेप के द्वारा करेंगे, जो कि आपको पिनवर्म इन्फेक्शन जो होता है इसकी आइडेंटिफाई करने के लिए काम में लिया जाता है। तो यह प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। बैगोसिस इज कॉज्ड बाय इनहेलेशन ऑफ। देखिए दोस्तों, बैगोसिस जो होती है वो होती है आपकी शुगर केन डस्ट से। जो आपकी शुगर केन की फैक्ट्री होती है जहां पर शुगर केन डस्ट काफी मात्रा में उड़ती है और मरीज के जो व्यक्ति जो लेबर होता है उसके लंग्स के अंदर प्रवेश करती है, तो उस प्रकार की जो इनहेलेशन से होने वाली बीमारी को कहते हैं, शुगर केन डस्ट से होने वाली बीमारी को कहते हैं बागोसिस। ठीक है, बैगोसिस भी कहते हैं। बागों के अंदर उगता है क्या? गन्ना, और गन्ने से की जो दुर्गंध है, गन्ने की जो धूल है, गन्ने की जो डस्ट है, उससे होने वाली बीमारी को कहते हैं बैगोसिस। तो इस तरीके से भी आप याद करते हैं ट्रिक्स से। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, जो आपसे पूछा जाता है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है एंटी टीबी ड्रग होती है, जैसे कि आप सभी को पता है। इसको कॉन्ट्राइंडिकेट होती है प्रेगनेंसी के अंदर। क्यों होती है दोस्तों? ये जो है आपकी ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है आपके बच्चे को। ठीक है, ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है आपके बच्चे के अंदर। ठीक है,
इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कॉन्ट्राइंडिकेट माना जाता है। प्रेगनेंसी के अंदर इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीटीबी ड्रग का। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। काला आजार जो है वो ट्रांसमिट किसके द्वारा होता है? तो काला आजार जो है वो किसके द्वारा फैलता है? सैंड फ्लाई के माध्यम से फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? सैंड फ्लाई के माध्यम से फैलता है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसमिट होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं 7th नंबर ऑफ क्वेश्चन की। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो कब लॉन्च हुआ था? देखिए दोस्तों, आपका यूपीआई जो लॉन्च हुआ था, ये कब लॉन्च हुआ था? आपका 1985 के अंदर। कब हुआ था? 1985 के अंदर यूपीआई लॉन्च हो गया था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर खास तौर पर पूछा जाता है। सीएचएन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन माना जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की कि गुथरिक टेस्ट जो है वो यूज होता है किसकी स्क्रीनिंग के लिए? दोस्तों, ऐसे पर्सन जिनको फिनाइल कीटोन्यूरिया हुआ है उसके लिए गुथरिक टेस्ट कराया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर पूछा हमेशा गया है और पूछा भी आगे जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट की पॉइंट की बात करते हैं कि द WHO डे, वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ डे WHO डे किया जाता है वैसे 7 अप्रैल को। तो WHO डे की उपलक्ष्य में आप वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं द नेम ऑफ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एड्स। देखिए दोस्तों, एड्स जो है वो जो है किसके द्वारा फैलता है? वो फैलता है आपका HIV के द्वारा। मतलब कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है जो कि एड्स फैलाता है किसी पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो वो होता है आपका रेट्रोवायरस। कौन सा? रेट्रोवायरस ग्रुप का होता है HIV वायरस, जिसके द्वारा आपको जो है एड्स फैलता है। किसके द्वारा फैल सकता है? कंटामिनेटेड ब्लड जो है, ठीक है, उसकी वजह से फैल सकता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, ठीक है, उसकी वजह से भी एड्स आपका फैल सकता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, द रूट ऑफ BCG वैक्सीन। BCG वैक्सीन का रूट क्या है? तो दोस्तों BCG वैक्सीन जो है उसका रूट है आपका इंट्राडर्मल। क्या है? इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल लगाते हैं आपको जन्म के वक्त पे, ठीक है, 0.01 ml लगाएंगे, ठीक है, और 1 साल तक लगा सकते हैं इसको 0.1 ml। IID इंट्राडर्मल इंजेक्शन होता है, इंट्राडर्मल रूट से लगाते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। मिड डे मील प्रोग्राम इज स्टार्टेड इन ईयर 1961। यानी कि मिड डे मील प्रोग्राम जो है, जो स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ने जाते हैं उनके न्यूट्रिशन का ध्यान में रखने के लिए सरकार के द्वारा मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, जो कि 1961 के अंदर स्टार्ट किया था। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट, कॉप्लिक स्पॉट जो है वो क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स होता है किस डिसीज का? तो दोस्तों आप सभी को पता है मीजल्स जो है, मीजल्स जो है जिसको रुबेला कहा जाता है, मीजल्स के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं दोस्तों? आपकी बॉडी की जो आपके ना कॉप्लिक स्पॉट्स देखने को मिलते हैं किसके अंदर? मीजल्स के अंदर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कि एंथ्रेकोसिस जो है वो किसके द्वारा कॉज किया जाता है? दोस्तों कोल माइंस जो होती है, कोल माइंस जो होती है, कोल माइंस जहां पर कोयले की जो खदानें होती है वहां की जो डस्ट होती है वह अगर किसी पर्सन के अंदर एंट्री करती है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? एंथ्रेकोसिस कॉज हो जाता है। चलिए ये बीमारी होती है बेसिकली एक। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, जननी सुरक्षा योजना, ये किसकी फुल फॉर्म है? GSY की फुल फॉर्म है जननी सुरक्षा योजना। कि माँ जो है जो बच्चे को जन्म देती है हॉस्पिटल के अंदर, जिसकी वजह से माँ की मृत्यु नहीं हो पाती, क्योंकि पहले के समय में क्या होता था कि हमारी जो माता है वो बच्चे को जन्म देती थी हाउस के अंदर, जिसकी वजह से उनको इन्फेक्शन और PPH की कंडीशन बहुत ज़्यादा हो जाती थी। सरकार ने उनके बचाव के लिए, माँ के बचाव के लिए हॉस्पिटल के अंदर क्या करा गया है? पूरी सुविधा दी गई है जिसके अंदर माँ जो है अपने बच्चे को हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरी कराएं, और उसके लिए सरकार जो है कुछ पैसा भी देती है जो कि आशाओं को और माँ को मिलता है अगर उनकी डिलीवरी हॉस्पिटल के अंदर होती है तो। चलिए अब बात करते हैं फुल फॉर्म क्या होती है डॉट्स की। तो डॉट्स की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। दोस्तों डॉट्स जो है वो एक स्कीम जो डॉट्स है जो वो चलाया गया था किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। किन के लिए? ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट के लिए, क्योंकि
टीबी की दवा जो है काफ़ी सारे पेशेंट जो है वो लेते नहीं थे, क्योंकि आप सभी को पता है टीबी के जब दवा चलती है तो उसको मिनिमम 6 मंथ का कोर्स होता है। तो अपनी आंखों के सामने जो नर्सिंग ऑफिसर होता है, जो अपनी आंखों के सामने उस पेशेंट को दवा खिलाता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, प्राइमरी पोस्टमार्टम हेमरेज जो है वो कब देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है प्राइमरी पोस्टमार्टम हेमरेज है, जिसको अपन शॉर्ट में PPH भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, आपकी प्लेसेंटा बेबी और प्लेसेंटा जब डिलीवर हो जाती है उसके 24 घंटे के अंदर अगर ब्लीडिंग हो रही है और ब्लीडिंग जो है वेजाइनली अगर वेजाइनली डिलीवरी हुई है तो 500 ml से ज्यादा ना हो ब्लीडिंग, और अगर सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो 1000 ml से ज्यादा ना हो ब्लीडिंग। इससे ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो वो कंडीशन PPH की कंडीशन में आती है, यानी कि पोस्टमार्टम हेमरेज की कंडीशन में आती है। अगर आपसे पूछा जाए कि PPH का सबसे मेन कॉज कौन सा होता है तो वो होता है आपका एटोनिक यूटेरस या फिर बॉगी यूटेरस। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है बच्चे का, तो वो होता है 2.5 से 3.5 kg। ठीक है, 2.5 से 3.5 kg वजन होता है नॉर्मल बच्चे का। 2.5 kg से कम होता है अगर, तो उसको प्रीटर्म बेबी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 3.5 से 4 kg ज्यादा था तो 2.5 से कम होता है तो प्रीटर्म बेबी कहा जाता है उसको। ठीक है, और 4 किलो से ज्यादा आता है तो पोस्टर्म बेबी कहा जाता है। प्रीटर्म बेसिकली प्रीटर्म का मतलब ये है कि लो बर्थ वेट में भी कहा जाता है, बाय मिस्टेक। अगर 2.5 kg से कम बच्चा रहता है, 2.5 kg से ज्यादा कम बच्चा रहता है, मतलब कि 2.5 kg से बच्चा अगर कम होता है, यानी कि 2.5 kg से बच्चा कम होता है तो उसको लो बर्थ वेट बेबी कहता है, LBW बेबी कहा जाता है। और अगर 3.5 kg ज़्यादा होता है या फिर 4 kg मान लीजिए तो उसको लो बर्थ वेट बेबी है, तो इसको माना जाएगा कि ये बेबी जो है ये ज़्यादा वजन है, इसका क्या है, ज़्यादा वजन है, ज़्यादा वेट है। ठीक है, हाई वेट बेबी भी बोल सकते हैं इसको शॉर्ट में। ठीक है, चलिए बर्थ वेट बेबी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, और ये बेबी कब देखने मिलता है, डायबिटीज मेलाइटिस जो होती है महिला, उसके अंदर हो गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट आयरन डिफिशियंसी इन द क्लाइंट, वो क्या है। देखिए दोस्तों, अगर किसी पेशेंट को आयरन डिफिशियंसी हुई है तो बेस्ट टेस्ट जो होता है वो बेसिकली कौन सा होता है, वो होता है सीरम फेरेटिनिन। आपको सीरम फेरेटिनिन टेस्ट करना होता है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि उस पेशेंट के अंदर आयरन डिफिशियंसी है कि नहीं है। इसका पता लगाने के लिए आपको जो है सीरम फेरेटिनिन टेस्ट कराना होता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब क्या होता है। अगर कोई महिला 6 महीने तक लगातार अपने बच्चे को माँ का दूध पिला रही है और कुछ भी अदर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग नहीं करा रही है, तो इसका मतलब होता है ये एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट, डॉट्स का ट्रीटमेंट क्या होता है। तो डॉट्स ट्रीटमेंट होता है टीबी का। डॉट्स की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, जो कि टीबी के लिए इस्तेमाल की जाती है, टीबी की दवा देने के लिए इस्तेमाल की जाती है ये डॉट्स थेरेपी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ आशा। आशा का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। तो आशा जो होती है गांव लेवल पे वर्क करती है, विलेज लेवल पर करती है, CHO और ANM के अंडर में वर्क करती है, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। 1000 की पॉपुलेशन पे ये वर्क करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, एक आशा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, अदर नेम ऑफ हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी। देखिए दोस्तों, हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमिटी जो है इसको बोलते हैं अपन बोर कमिटी। ठीक है, और एक आती है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमिटी। ठीक है, जिसको बोलते हैं मुदलियार कमिटी। ठीक है, चलिए 1943 के अंदर आई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट कौन सा होता है कॉपर टी का। देखिए कॉपर टी जो होती है वो एक प्रकार से आप गर्भ निरोधक का काम करती है, और इसको जब आप लगाते हैं
तो आपको ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, जो कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है कॉपर टी जब आप लगाते हैं। नेक्स्ट, फोलिक एसिड की डिफिशियंसी जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आपको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है। इसलिए बोला जाता है कि अगर महिला के अंदर, गर्भवती महिला के अंदर फोलिक एसिड की टेबलेट उसने नहीं खाई और फोलिक एसिड की डिफिशियंसी होगी गर्भावस्था के दौरान, तो बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है। इसलिए फोलिक एसिड देना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है मां को। चलिए बात करते हैं आज के आखिरी की पॉइंट की, द अदर नेम ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी जो है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हैंसन डिसीज नाम से भी जाना जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की क्लास, जो क्या की 5th क्लास थी। आपको कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताएं। इसके आगे के जो की पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। और अगर आपने की पॉइंट बुकलेट नहीं खरीदी है अभी तक, ऑफर प्राइस चल रहा है 250 रुपये में आपको मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ पर मैसेज कीजिएगा, तो हमारी टीम के द्वारा आपको वो की पॉइंट सीरीज प्रोवाइड करा दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।